जो आम इंतखाबात हैं 2024 के, ये बड़े करीब अब आ गए हैं, तो आप लोगों ने क्या देखा है 2018 से लेके अब तक? आपके जो मुंतखब नुमाइंदे थे उन्होंने काम किया, कभी हल्के का जायज़ा लिया? कुछ भी काम नहीं किया मैडम, कुछ भी काम नहीं किया है। या आप देखें, कल रात से हमारे मलिर में लाइट गई हुई है, कल तो लाइट गई हुई है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, कुछ भी पानी नहीं आ रहा, ना बिजली है ना पानी है, कुछ भी नहीं है। सड़क नहीं बन रही है, देखें खड्डे सारे निकले हुए हैं, उधर भी खड्डे निकले हुए हैं, गटर सारे खुले हुए हैं। वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, जो कुछ भी कहते हैं हम करते नहीं हैं। ये इलाके की सूरत हाल देख के ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पर काम होता? सारे उधर खड्डे हैं सारे, जब ठेला हम लेके आते हैं सारे हमारे केले खराब हो जाते हैं। 5 साल का जो पूरा टाइम पीरियड था, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप देख लो, आवाम से पूछ लो, सबकी राय यही होगी कि कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। गैस का दौरानिया बताएं कि क्या हो रहा है, कि गैस आप लोगों की फराहमी हो रही है? अब गैस वाले बिजली वालों की नकल करना चाह रहे हैं कि हम भी वही काम करें। 50 साल हो गया मुझे अखबार बेचते हुए। मेरा नाम मोहम्मद जमील अखबार फरोश है। मैंने तो वही आज से 50 साल पहले सूरत हाल जो थी, आज उससे भी बदतर है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई गचने वाला नहीं है, कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है। हम किससे फरियाद करें? जिससे फरियाद करते गैंगवार के आदमी हो, तुम गामिया के आदमी हो, ये इंसाफ हो रहा है? हम गैंगवार के आदमी हैं। 50 साल हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं। जिन्हें स्क्वायर के अंदर आज ये हाल है कि हम हर चीज़ से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कराची क्यों? आप ये देखें, कराची मौशी हब है, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों? और अगर हम ज़िला मलीर की बात करें, इस हल्के की बात करें, तो आप ये बताएं कि ये 5 साल आप लोगों के कैसे गुजरे हैं? क्योंकि हमें तो आम इंतखाबात से बड़ी उम्मीदें होती हैं। हम कहते हैं यार, मुंतखब नुमाइंदा कोई भी हमारे हल्के में आए तो हमारे लिए काम बहुत करेंगे। हमें अफसोस, बहुत अफसोस, हमारे पास नुमाइंदे नहीं हैं, हमारे पास जिम्मेदार लोग नहीं हैं जो वोट लेते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, उसके बाद कोई शक्ल दिखाने को काबिल नहीं होता है। हल्का NA 231 के हम जहां मुख्तलिफ इलाकों का जायज़ा ले रहे हैं, वहाँ के मसाइल देख रहे हैं। इस वक्त हम जिस इलाके में मौजूद हैं, NA 231 के, वो जाफर तैयार सोसाइटी यहाँ इसका नाम है। और अगर हम देखें तो यहाँ मुख्तलिफ ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा हैं, जो प्ले ग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको खंडात का मंजर वो बिल्कुल पेश कर रहे हैं। जगह जगह अगर हम देखें तो कचरे का ढेर लगा हुआ है, और अगर हम सड़क की सूरत हाल भी देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार है। तो आप लोग तो उनको वोट देते हैं कि वो काम करेंगे हल्के के लिए? हम नहीं देते वोट। आप वोट नहीं देती? ज़ाया कर देते। क्यों ऐसा? क्यों इतनी उदासी, इतनी मायूसी क्यों? क्यों? हुकूमत कोई काम ही नहीं कर रही है। कोई काम हो तो फिर बोले महंगाई दिन से दिन बढ़ती जा रही है, हर चीज़ मुश्किलात का सामना है, हर चीज़ का। लोड शेडिंग बहुत हो रही है, गैस की और बत्ती की भी बहुत है। बिजली भी नहीं होती, गैस भी नहीं होता, बस यही कि खाना पकाने के वक्त तो कुछ भी नहीं होता। कैसे काम कर रही हैं? और हमने सुना है कि भाई गैस की अगर लोड शेडिंग बहाल भी हो जाती है तो गैस का प्रेशर ऐसा आ रहा होता है कि खाना नहीं बन रहा होता है। नहीं बन रहा होता, वो मशीन चलाते हैं तो उससे इतना ज़्यादा 6000 7000 गैस का बिल आ रहा है हमारा। बस यही होता है बेटा, और क्या करें। अब इंतखाबात करीब आ रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं? कुछ उम्मीदें हैं? हमें तो कुछ भी नहीं है, पहले भी नहीं थी और अब भी कुछ भी नहीं है। आप लोग बताएं, यहाँ पर कितने साल से ये बाजार लगा रहे हैं, और 2018 के आम इंतखाबात में हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। आप लोगों के मसाइल हल हुए कुछ? नहीं, हमारे मसाइल तो हल कुछ भी नहीं हुए। तब्दीली नहीं आई? लेकिन नहीं, तब्दीली नहीं आई है। अब कुछ उम्मीदें हैं तब्दीली आने की? नहीं, किसी से भी उम्मीद नहीं है। हल्का NA 231 के मलीर कॉलोनी के इस वक्त हम हफ्ता बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप हमें ये बताइएगा कि आप लोगों के क्या मसाइल हैं? हमारे यहाँ सारे दिन गैस ही नहीं होती है, बताएं खाना हम कैसे बनाएं? और फिर इलेक्शन के लिए खड़े हो जाते हैं ना, हमारी रोडें सही हैं, यहाँ गटर सेवरेज का मसला है, गैस सारा दिन होती नहीं है, हम खाना कैसे बनाएं? फिर लोग आके बोलते हैं हमें वोट दो, तो हम वोट कैसे दें? हम कैसे एतमाद कर रहे हैं हुक्मरानों पे? कैसे गुजारा कर रही हैं इन 5 सालों में? अगर हम बात करें 2018 के आम इंतखाबात से लेकर 2023 तक के दौरान, इन 5 सालों में कोई तब्दीली देखी आप? कोई भी तब्दीली नहीं देखी है। पाकिस्तान तहरीक महंगाई हो गई है, इस कदर की महंगाई हो गई है कि गुजारा करना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो यहाँ से कामयाब हुए थे इस हल्के से, तो कोई काम किया, जायज़ा किया कभी उन्होंने? नहीं, कोई भी नहीं किया, हमारे लिए तो नहीं किया। रोज़गार है तो उसका मसला है, काम है तो उसका मसला, कंपनियों के बंदे हैं वो बैठे हुए, काम है ही नहीं कंपनियों में भी। हम लोग तो ज़ाहिर है कंपनी वाले शोहर हैं, उनके पास है ही नहीं काम वाम। जब वोट डाल रहे होते हैं तो क्या सोच रहे होते हैं कि कोई तब्दीली आएगी हमारे इलाके? बोलते सब कुछ है लेकिन करता कोई भी कुछ नहीं है। तब्दीली का बोलते हैं लेकिन होता कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात, जिधर से आप लोग वोट ले रहे हैं उनका ही कुछ करें, लेकिन ना उनका करते हैं ना गलियों का। खड़े होते हैं, लेके जाते हैं ज़बरदस्ती, लेकिन कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो इस दफ़ा भी कोई उम्मीद है? बहुत करीब आ गए इलेक्शंस।
कुछ भी उम्मीद नहीं है। जब पहले से कुछ नहीं होता अब क्या होगा? इतने सालों में ही कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? सबसे पहली मसाइल तो ये कि हमारे इलाके में गटर इतने उबल रहे हैं कि हमारे घर से निकलना अजाब है। बिल्कुल गटर से डूब गया। शादमान टाउन जो है पूरा गटर से उबल रहा है, कुछ भी नहीं हल हुआ। गटर का, गैस का, बिजली का, हर चीज़ का यहाँ मसले मसाइल है। बहुत परेशान है भाई। अभी इस वक्त अगर घर पे जाएंगे तो गैस नहीं होगी। पर कैसे गुजारा कर रहे हैं? खाना वगैरह कैसे बना रहे होते हैं? वो 4 बजे जब आएगी, 5 बजे जब कुछ बनता है। प्रेशर ठीक आता है? नहीं, प्रेशर भी नहीं आता। महंगाई इतनी है कि ख़त्म नहीं हो रही है। अब क्या किया जाए, लोग खाने का करे, किराया दे कि बिल भरे। तो ऐसा भी होता है अक्सर कि कई जगहों पर काम हो रहा है लेकिन वो उस मेयार का नहीं हो रहा, फिर दोबारा वही हालत हो जाती है। बिल्कुल वही हो जाते हैं। रोड भी ऐसा डालते हैं कि बिल्कुल ऐसा होता है कि एक ही बारिश के अंदर वो ख़त्म हो जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद खुदाई शुरू कर देते हैं। बाइक सवार वहाँ से गुजरते हैं तो क्या मुश्किलात होती है? एक्सीडेंट हो रहे होते हैं। हमारे तो कल भी एक एक्सीडेंट हो गया, बेचारे सब गिर गए, वो उनका इतने खून वून निकला बेचारे का। ये तो क्राइम का अंबार है यहाँ पे। मलीर तो इज द टॉप मोस्ट क्राइम डिस्ट्रिक्ट इन दिस प्रोविंस। तो ये 2018 के बाद से क्राइम का रेशो थोड़ा कम नहीं हुआ? क्राइम तो बढ़ता जाता है हमेशा, क्राइम तो कभी कम नहीं हुआ।